नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 12 के संस्कृत विषय के सभी विद्यार्थी जो कि इस समय जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, संस्कृत विषय से यदि आप चिंतित हैं तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज डाले हुए हैं, आपका उन पर प्यार मिल रहा है। बहुत सारे साथी जो हैं वो काफी अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। तो साथियों, आज आपके लिए ही बहुत ही अच्छा एक शानदार परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि प्रकरण। कक्षा 12 में किस प्रकार से संधि प्रकरण के प्रश्न आते हैं और सूत्रों सहित मैं आपको पूरे संधि प्रकरण को यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने साथियों में अवश्य शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, संधि प्रकरण कक्षा 12 की हम बात करें तो कक्षा 12 में स्वर और व्यंजन दोनों संधियां हैं। विसर्ग संधि यहां पर नहीं है। स्वर संधि और व्यंजन संधि ये दोनों संधियों से प्रश्न आते हैं और यहां पर सिर्फ उदाहरण देकर के आपसे संधि या संधि विच्छेद ही नहीं करवाया जाता, बल्कि सूत्र भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सूत्र है। तो आपको सूत्रों को भी याद करना है। मैंने यहां पर एक ही साथ यहां सब कुछ उतार दिया है। वो ऐसा इसलिए किया है जिससे कि आपके समय की बर्बादी ना हो, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर स्वर संधि जो है उसको लिखा है और स्वर संधि के यहां पर सातों भेदों को समझाया है। देखिए, सबसे पहले स्वर संधि में आप सबसे पहले पढ़ोगे दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि का आपको सूत्र याद करना है, अकय सवर्णे दीर्घ है। अकय सवर्णे दीर्घ है, ये सूत्र आपको याद रखना है। बच्चों, ये सूत्र आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यदि दीर्घ संधि का कोई उदाहरण आता है तो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा सूत्र है। तो देखो, अकय सवर्णे दीर्घ सूत्र क्या कहता है कि यदि अक का मतलब है कि आ ई उ री, ठीक है, और री भी आता है लेकिन री का दीर्घ नहीं होता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आ ई उ री के बाद सवर्ण समान सवर्ण हो, यानी आ ई उ री, ये ही स्थिति हो, यानी कि आ के बाद में आ हो तो ये क्या हो जाएंगे आ, ई के बाद में ई हो तो क्या हो जाएगा दीर्घ ई, उ के बाद में उ हो तो उ, और री के बाद में री हो तो दीर्घ री हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये आ दोनों हो सकते हैं, ई दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब छोटे ई या बड़ी ई किधर भी कैसे भी संधि हो तो ऐसी स्थिति में वहां पर दीर्घ संधि होती है। इसका सूत्र याद रखना है, अकय सवर्णे दीर्घ है। और इसके हम उदाहरणों की बात करें तो देखिए, ये आपको दिमाग में आप इसको लिख सकते हैं। और उदाहरणों की हम बात करें तो जैसे देखिए, बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। आप बात करें विद्यालय, तो विद्यालय में विद्या प्लस आलय विद्यार्थी, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। ऐसे ही देवालय, देव प्लस आलय, ऐसे ही नदीश, नदीश नदी प्लस ईशय, है ना, नदी प्लस ईशय नदीशय। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि हम उ की बात करें तो वधु उपदेश है, वधु प्लस उपदेश है, ठीक है, वधु उपदेश है, वधु प्लस उपदेश है। ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण इसके हो सकते हैं। री की बात करें तो पितृणम, पितृ प्लस ऋणम, तो बड़ी री हो जाएगी पितृणम। तो साथियों, अब एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूं, आपको याद ये रखने हैं। उदाहरण तो आपके पास होंगे लेकिन आपको एक जगह से ध्यान रखना है कि भैया दीर्घ संधि का सूत्र है अकय सवर्णी दीर्घ है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। गुण संधि का आपको सूत्र याद करना है, आद गुणे। क्या सूत्र होता है? आद गुणे। एक सूत्र होता है अधेंग गुणे। अधेंग गुणे तो बताता है कि गुण क्या है, ठीक है, तो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अधेंग गुणे। लेकिन आद गुणे जो सूत्र है वो बताता है कि गुण संधि क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद क्या हो, ई उ री या री हो तो पूर्व एवं पर, यानी प्लस से पहले वाले वर्ण और बाद वाले वर्ण के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है, तो गुण रूप एक आदेश होगा। तो आ के बाद में ई हो तो ए हो जाएगा, उ हो तो ओ हो जाएगा, री हो तो अर हो जाता है और री हो तो अल हो जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है कि यदि ए या आ के बाद में ई उ री ये हो तो ए ओ और अल हो जाता है। अब इसके उदाहरणों की हम बात करें तो देखिए, उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि गुण संधि में जैसे नरेंद्र है, ठीक है, नर प्लस इंद्र है नरेंद्र है, ठीक है। ऐसे ही
महोदय, महा प्लस उदय महोदय, ऊ का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे री की हम बात करें, देव प्लस ऋषि देवर्षि, अर हो जाएगा। ठीक है, देव प्लस ऋषि देवर्षि। तवलकार, तव प्लस लकार है तवलकार है। ठीक है, तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो हैं आपके गुण संधि के। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या सूत्र होता है? वृद्धि रेची। वैसे वृद्धि का सप्त वृद्धि विषयक सूत्र भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन सूत्रों की तरफ हम न जाकर के अभी मूल रूप से जो मुख्य सूत्र जहां से आने की संभावना ज्यादा उत्तर होती हैं वो वृद्धि रेची है। और इसका जो है क्या होता है, यदि ए या आ के बाद में क्या हो, ए ओ आई औ, ठीक है, यानी एच वर्ण बाद में हो, ए ओ आई औ बाद में हो, तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाएगा, ए बाद में है तो आई हो जाएगा, ओ बाद में है तो औ हो जाएगा, और ये आई बाद में तो आई ही रहेगा और औ बाद में तो औ रहेगा। ठीक है, तो ये आदेश हो जाता है। और इसके उदाहरणों की हम बात करें तो जैसे देखिए, तथा प्लस एव तथेव, ठीक है, और देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, और तव प्लस औदार्यम तवौदार्यम। ठीक है, तो ये हो जाता है। सिंपल सा फंडा ये है कि यहां पर ए या आ के बाद में ए ओ आई औ होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आई औ हो जाते हैं। ऐसे ही यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। इको यणची आपको ध्यान रखना है। इको यणची में क्या होता है कि इक का यण हो जाता है, इक का क्या हो जाता है? यण हो जाता है यदि अची अच परे हो तो। अच परे से मतलब है कि यदि ई उ री और री के बाद में क्या हो, कोई भी अच हो, यानी कोई भी अच मतलब स्वर, लेकिन कैसा स्वर हो? असमान स्वर हो। असमान स्वर हो तो क्या हो जाएगा? यण। यण का मतलब है यावा राला। ठीक है, इसका मतलब है ई का यह हो जाता है, ऊ का व, री का रा और री का ला, ये हो जाता है। अब इसमें हम उदाहरणों की बात करें तो देखिए, जैसे अति प्लस आचार है अत्याचार है ना, तो ये हो जाएगा अत्याचार है। आदेश वधवादेश, वधु प्लस आदेश वधवादेश। ठीक है, ये हो जाएगा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, तो ये भी अनुसंधि का उदाहरण है। इस प्रकार से आपको ये उदाहरण चेक कर लेने हैं। अयादि संधि की हम बात करें तो इसका सूत्र होता है एचो एवाय आवे, एचो एवाय आवे। तो इसमें क्या होता है कि एच वर्ण का ए औ आय आ हो जाता है। कब? एच वर्ण का मतलब है कि यदि ए ओ आई औ के बाद में कोई भी स्वर हो, चाहे समान हो या असमान हो, कुछ भी हो, तो ये एच वर्ण का क्या हो जाता है? क्रम से आय अव आय और आओ। ए का अय हो जाता है, ओ का आओ, आई का आय और औ का आओ हो जाता है। ठीक है, आप वीडियो रोक करके इनको लिख सकते हो। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इनको बता रहा हूं। तो देखिए, जिसमें उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि पौनम पौ प्लस अनम पौनम पावके, पौ प्लस अके पावके नायके। ठीक है, वट वृक्ष है वटो प्लस वृक्ष है, नायक में नई धनक है, नई प्लस अक है नायक है, और वटो प्लस वृक्ष है वट वृक्ष है। तो ये उदाहरण इसके हो सकते हैं। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंग पदांतादति, एंग पदांतादति। इसका मतलब ये होता है कि यदि पदांत, पदांत यानी पद के अंत में क्या हो, ए और ओ इनमें से कोई वर्ण हो, और इसके बाद में क्या हो, ऋस्व ए हो। ठीक है, तो पूर्व रूप आदेश होता है। पूर्व रूप मतलब पहले वाला, तो पहले वाला अगर ए है तो ए हो जाएगा, ओ है तो ओ हो जाएगा, पूर्व रूप आदेश हो जाता है। तो जैसे देखिए, हरे प्लस आओ हरे आओ, इसमें अवग्रह चिन्ह का ध्यान रखना, अवग्रह चिन्ह हो जाता है ए का। ठीक है, अवग्रह चिन्ह। ऐसे हरे प्लस अस्मिन हरे अस्मिन। ठीक है, वने प्लस अत्र वने अत्र। ठीक है, इस प्रकार के इसमें उदाहरण होते हैं। ऐसी पररूप संधि, पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। इसमें क्या होता है कि यदि आ पहले है और बाद में क्या हो, ए ओ हो, तो पर रूप बाद वाले रूप आदेश होता है कि
अकारांत उपसर्ग पहले हो, कोई उपसर्ग हो जो जिसके अंत में क्या हो, आ हो, और बाद में ए ओ से शुरू होने वाली कोई धातु रूप हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, पर रूप एकादेश होता है। तो जैसे देखिए, जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओस्ति उपोस्ति, ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र और होता है, सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम, उसको भी आप देख लेना। सकंदु आदि गण में आए हुए शब्दों के टी भाग के स्थान पर रूप एकादेश होता है, उसको भी आप एक बार देख लेना, सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम। लेकिन महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो यही है। उसके बाद आप जो है इसके और जो बहुत सारे वैकल्पिक सूत्र भी हैं उनको भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद ये तो है अपनी स्वर संधि। अब हम बात करें व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में महत्वपूर्ण 6 संधियों को मैंने यहां पर लिया है। जैसे चरत्व संधि, चरत्व संधि का सूत्र होता है खरी चय, खरी चय। तो देखो व्यंजन संधि में व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन होता है, तो यहां हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, एक बार देख लीजिएगा। तो व्यंजन संधि में जो है वो व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन होता है, तो इसमें सूत्र है खरी चय। खरी चय का सीधा सा फॉर्मूला है, यदि 1 2 3 4 यानी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में क्या हो, खर वर्ण हो। खर मतलब 1 2 सा सा सा, 1 2 सा सा सा, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, तो ये जो 1 2 3 4 वर्ण है ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाते हैं। चरत्व संधि का यही रूल है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि उद प्लस पन्नम उत्पन्नम, ठीक है। महद प्लस सु महत्सु, ठीक है। ऐसे उदाहरण बहुत सारे इसके हो सकते हैं। जसत्व संधि इंपॉर्टेंट है, यहां से उदाहरण आते रहते हैं। इसका सूत्र है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि यदि 1 2 3 4 के बाद में शेष वर्ण हो, शेष वर्ण का मतलब है कि अपन ने पढ़ा भी 1 2 3 4 के बाद में 1 2 सैसस है, ये वर्ण है, तब तो होगी चरत्व है। और 1 2 सैसस के अलावा कुछ भी बाद में हो तो होगी जसत्व है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 वर्ण किसमें बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। जसत्व संधि में किसमें हो जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो देखिए जसत्व संधि का सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि तीसरा वर्ण, जैसे कि अपन जगदीश है, जगत प्लस ईश है जगदीश है, ठीक है। सुप प्लस अंत है सुबंत है, ठीक है। चित प्लस आनंद है चिदानंद है। ऐसे उदाहरण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। वाक प्लस ईश है वागीश है, स्वर भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुनासिक संधि कहती है यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ, ठीक है। यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ। पदांत 1 2 3 4 के बाद में पंचम वर्ण हो, ठीक है, कोई भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो ये जो 1 2 3 4 वर्ण है ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक। एतद प्लस मुरारी एतन मुरारी, एतन मुरारी। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इनके। तो ये है, लेकिन सूत्र आपको ध्यान रखना है अनुनासिक संधि का, यरो अनुनासिक है अनुनासिक होगा। अनुस्वार संधि कहती है मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है मतलब यदि माँ के बाद में कोई भी हल वर्ण हो, हल का मतलब व्यंजन हो, तो माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। सिंपल सी संधि है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि हरिम प्लस वंदे, ठीक है, तो माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार बनेगा हरिम वंदे, ठीक है। ऐसे इसके उदाहरण हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, रामम प्लस गच्छति, तो रामम गच्छति माँ का अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए इष्टुत्व संधि, इस्तो इष्युना इष्चु, इस्तो इष्युना इष्चु क्या कहता है कि यदि सा और तावर्ग, ये दंत्य सा के और तावर्ग के बाद में ये तालव्य सा और चवर्ग हो, ठीक है। अब बाद से मतलब नहीं है, ये पहले भी हो सकते हैं ये इधर भी हो सकते हैं ना, मतलब इनका आपस में क्या हो, संधि हो योग हो। तो ये जो दंत्य स है इसके स्थान पर तालव्य स हो जाएगा और तावर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इष्टुत्व संधि है, इसका बहुत फेमस उदाहरण है कई, जैसे कि उज्ज्वल है, उद प्लस ज्वल है उज्ज्वल है, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि में क्या है, ऐसे इसमें देखो कश्चित है, कष्ट कस प्लस चित है कश्चित है, ये भी उदाहरण इसका बहुत आ जाता एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु में क्या है कि यदि सा दंत्य स और तावर्ग
के साथ जो है वो ये मूर्धन्य स और ट वर्ग का मेल हो तो ये जो स है इसके स्थान पर मूर्धन्य स षटकोण वाला स और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। इसके उदाहरण में जैसे कि आ जाते हैं तत् प्लस टीका, तट्टीका और कृष्ण प्लस न, कृष्ण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हमने आज यहाँ देखा है कि कक्षा 12 के लिए जो जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि इन सूत्रों को आपको याद रखना है। मैंने इनको शॉर्ट में समझाने का प्रयास भी किया है जिससे एक साथ आप कम समय में पूरी संधि को कवर कर पाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य जाइएगा और बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एग्जाम जाए आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।